नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। पहले भगवान श्री कृष्ण को जो नारायण है उनको, उनके साथ जो नरोत्तम ऐसे नररत्न अर्जुन को, और उनके साथ साथ देवी सरस्वती को, और देवी सरस्वती जिसके द्वारा प्रकट हुई ऐसे महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके ये महाभारत का अभ्यास करना चाहिए। ये महाभारत पांचवा वेद माना जाता है। भारतः पंचमो वेदः, ये पांचवा वेद है। जो सामान्य लोग वेदों को पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए महाभारत ये वेद जैसा है। इसमें मनोरंजन के लिए कथाएं हैं, और कथा के द्वारा जो तत्व, जो वेद का ज्ञान कहना चाहिए वह महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है। और ये इतिहास भी है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है। ऐसे पराक्रमी हमारे पुरुष थे, आदर्श पुरुष थे, आदर्श की ओर बढ़ने वाले थे। और इस तरह हमारा इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा भी भविष्य अच्छा होगा। तो इस प्रकार महाभारत ये अगर पढ़ते हैं, कोई कोई बोलते हैं कि महाभारत पढ़ने के कारण घर में महाभारत हो जाता है। नहीं पढ़ेंगे तो महाभारत होगा। रामायण महाभारत ये पढ़ना चाहिए, और इसमें हमें कैसा जीना है, जीवन को समझना, इस सृष्टि को समझना और सृष्टिकर्ता को समझना, ये तीन बातें मुख्य इस महाभारत में और विशेष करके गीता में कही गई है। गीता में इसका सारांश है। महाभारत में भी अलग अलग जगह पर इसका उल्लेख आ जाता है कि हमारे जीवन को समझो, जीवन के उद्देश्य को समझो, किसने दिया, क्यों दिया, कहां जाना है, यह समझना चाहिए। और इसलिए ये महाभारत ग्रंथ है। महाभारत के लगभग एक लाख श्लोक है, और 1,00,000 श्लोक इतना बड़ा महाकाव्य ये महर्षि वेदव्यास जी ने रचा है। उनके लेखक गणपति है, गणेश जी। और ऐसा बोलते हैं कि इसको लिखने में 3 साल लग गए। 3 साल लग गए और वो लगातार लिखते रहे। थोड़ा आराम भी करते होंगे, लेकिन जैसा हम लगातार योग करते, इसका मतलब 24 घंटे योग करते ऐसा नहीं है। हर रोज बिना खंड हम हर रोज योग करते हैं। तो इस प्रकार हर रोज जो भी समय तय किया होगा, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, वैसा इन श्लोकों को लिखना, यानी 1,00,000 श्लोक तो 3 साल में किए तो हर साल में कम से कम 30-35 हजार तो कर दिए होंगे। और 30-35 हजार ये हर साल में, यानी हर रोज लगभग 800-900 श्लोक के आगे लिखा होगा। यानी एक गीता, पूरी गीता के भी ऊपर इतना हर रोज लिखा होगा, तब जाकर के 3 सालों में ये महाभारत लिखा होगा। तो हम ट्राई करके देखें कितना हम लिख सकते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी जैसा विशाल बुद्धि वाला जो महापुरुष हुआ, उन्होंने ये करके दिखाया है। महाभारत ही नहीं, अलग अलग पूरे दिमाग को खुराक देने वाले ऐसे ग्रंथ उन्होंने लिखे। ब्रह्मसूत्र उनका ही है। ब्रह्मसूत्र ये पूरे वेदों का सार है, वेदांत दर्शन उसको बोलते हैं। और ऐसा दर्शन उन्होंने लिखा है।
इस दर्शन को अभी किसी ने चैलेंज नहीं किया, यानी ये अजेय है और ये अद्वैत वेदांत कहा जाता है। श्रीमदाद्य शंकराचार्य ने इसके ऊपर भाष्य किया और आज भी भारत का तत्वज्ञान शंकर भाष्य के नाम से, शंकर फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। और वो फिलॉसफी है वेद व्यास जी की। उन्होंने सारांश रूप पे इसको बताया और पूरे वेदों में जो भी बताए उनका सार उपनिषदों में जो भी बताए उनका सार गीता में, और गीता में लगभग सभी शास्त्रों का सार है। लेकिन वेदांत का सार अगर पढ़ना है, अभ्यास करना है, तो जो वेदांत है, ब्रह्मसूत्र है, वो पढ़ना चाहिए। उसको अभ्यास करने के लिए भी बहुत सारे साल लग जाते हैं। उसके लिए तीव्र बुद्धि चाहिए, तैल बुद्धि चाहिए। ऐसे विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेदव्यास जी हैं। उन्होंने ये महाभारत की रचना की और बहुत ही मनोरंजक ऐसी कथाएं और इतिहास भी इसमें बताया हुआ है। और हमारा जीवन कैसे बने, इससे ये इसमें आता है। हमारा जीवन किस तरह बने, इसके लिए नर नारायण का ध्यान करना चाहिए। नर नारायण है भगवान श्री कृष्ण और नररत्न पुरुषोत्तम ऐसे अर्जुन। इनको जब पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो पता चलेगा कि इनके अंदर क्या है। अभी जो हम देख रहे हैं महाभारत के युद्ध में आचार्य द्रोण, वह उनका जीवन समाप्त किया, उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया। और उनके मर जाने पर, उनका जीवन, उनका देह नष्ट हो जाने पर अश्वत्थामा बौखला जाता है और अलग अलग अस्त्रों का उपयोग करने लगता है और बड़ा क्रोध में है। इनका प्रतिकार करने के लिए अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न और सभी योद्धा उनके साथ जुड़ जाते हैं। कौरव पक्ष में ये सब त्वेष से युद्ध करते हैं और इधर पांडव भी त्वेष के कारण युद्ध कर रहे हैं और सभी आमने सामने आते हैं। उसके बाद द्रोणाचार्य जाने के बाद सभी तरफ शोक फैला जाता है, शोक में डूब जाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य बंधाते हुए कर्ण आदि, शकुनी, दुशासन, ये सब इकट्ठा होकर के फिर कर्ण को सेनापति बना देते हैं। दुर्योधन उसका अभिषेक कर देते हैं, सेनापति का अभिषेक। और इस तरह युद्ध का आरंभ हो जाता है। और युद्ध के आरंभ के साथ कर्ण, अश्वत्थामा, उधर शल्य और ये सब बड़े जोश से लड़ने लगते हैं कि अभी ये युद्ध को कैसे जल्दी खत्म किया जाए। और भीम का भी जो अकराल विकराल रूप दिखाई देता है। भीम वह क्षेम धुर्ति का वध कर देता है। क्षेम धुर्ति एक राजा होता है। ऐसे बहुत सारे राजे कौरव पक्ष में, पांडव पक्ष में लड़ने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद विंद, अनुविंद, चित्रसेन, चित्र, इनका वध और अश्वत्थामा और जो भी उनके साथ लड़ने लगते वो भी बहुत घमासान युद्ध करते। भीमसेन और अश्वत्थामा का युद्ध जुड़ जाता है। इधर अर्जुन और जो संशप्तक है वो बहुत बड़ी संख्या में, उनका बहुत बार खात्मा किया, लेकिन जो भी बचते थे वो बड़े त्वेष से आते थे। क्योंकि जब दिग्विजय किया था, राजसूय यज्ञ किया था, उस समय संशप्तकों को बहुत सारा संहार करके मार दिया था। तो वो काट, यानी वो बदला लेने के लिए वो बहुत तड़प रहे थे। लेकिन संशप्तकों को एक एक करके अर्जुन अपने बाणों से एक एक समूह को समाप्त कर देता था। बहुत बड़ी संख्या में थे वो। और अश्वत्थामा का ऐसा युद्ध और अर्जुन का युद्ध छिड़ जाता है। अर्जुन का घोर संग्राम होता है। अर्जुन के हाथों द्वारा
दंडधर और दंड का वध हो जाता है। अर्जुन संशप्तकों का खात्मा करते हुए फिर भी कुछ भाग जाते, कुछ खत्म हो जाते, और अश्वत्थामा के हाथ जो पांड्य राजा है उसका वध हो जाता है। पांड्य राजा बहुत ही पराक्रमी था, वो अपने आप को श्री कृष्ण और अर्जुन से भी बढ़कर अपने आप को मानता था, उसमें अहंकार था और बहुत सारे शस्त्रास्त्र भी उसको आते थे। लेकिन अश्वत्थामा भी बहुत शस्त्रास्त्र संपन्न था, उसके हाथों उसका वध हो जाता है। उसके बाद सहदेव ने दुशासन को परास्त कर दिया, कर्ण के द्वारा नकुल पराजित हो जाता है, कर्ण के द्वारा पांचाल जो भी सेना है वो पराजित हो जाती है, और ऐसे एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं। उलुक युत्स के साथ, श्रुतकर्मा शतानिक के साथ, शकुनी जो है वो सुतसोम के साथ, शिखंडी कृतवर्मा के साथ द्वंद्व युद्ध करते हैं। अर्जुन भी जो युद्ध करते वो अनेक वीरों का संवार करते हुए अर्जुन के सामने बहुत सारे वीर एक साथ आ जाते हैं, वो भी संवार करते हुए दोनों सेनाओं में ऐसा घमासान चल रहा है। इधर अभी दुर्योधन और कर्ण की बातचीत होती है, युधिष्ठिर भी सामना करते हैं मद्रराज शल्य का, और दोनों में छिड़ जाता है। सत्य भी उसमें बहुत तीव्रता से लड़ता है, और सत्य भी उसका पराक्रम देखने जैसा है, अलग अलग महान योद्धाओं को खत्म कर देता है। कर्ण के प्रस्ताव के कारण कर्ण बोलता है कि मुझे सारथी अच्छा चाहिए, जैसे अर्जुन को सारथी है श्री कृष्ण, वैसा मुझे भी अगर सारथी मिल जाए। और शल्य मामा जो थे बहुत ही अच्छे सारथी थे, अच्छे योद्धा थे, वो बहुत ही बलदंड थे, धष्टपुष्ट थे, उनका शरीर बहुत ही बलदंड था, वो गदा युद्ध में और धनुष्य बाण चलाने में बहुत ही प्रवीण थे, और सारथी भी बहुत अच्छा कर लेते थे, उनकी कुशलता देखने पर ही बनती थी। तो कर्ण के प्रस्ताव के कारण दुर्योधन आग्रह करता है शल्य मामा को कि आप आ जाओ और कर्ण का सारथ्य कर दो। तो शल्य को बड़ा दुख होता है कि मुझे सारथ्य का काम दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, मैं योद्धा हूं, मुझे लड़ना है, मैं सारथी का काम नहीं करूंगा। वो क्रोधित हो जाते हैं दुर्योधन पर, मैं निकल जाता हूं, ऐसा अगर है तो मैं निकल जाता हूं। लेकिन पांव पड़ते हुए दुर्योधन बोलता है कि आप महान योद्धा है, फिर भी कर्ण भी एक योद्धा है। तो शल्य मामा कर्ण की निंदा करते हैं कि ये क्या योद्धा है, ये सूतपुत्र है, ऐसा बार बार उसको नीचा दिखाते हुए शल्य मामा उसका अपमान कर देते हैं। फिर भी दुर्योधन बोलते हैं कि आपका पराक्रम श्री कृष्ण जैसा है, आपका धनुर्धारित्व, आपकी जो गदा चलाना है वो भीम के जैसा है, आपका धनुर्धारित्व अर्जुन के जैसा है, वो वर्णन करता है। और वर्णन से कौन नहीं बढ़ जाता है, कौन स्तुति से में मोह में नहीं आ जाता है। तो शल्य राजा भी आ गए और बोलते हैं कि ठीक है, आप बोलते हैं तो मैं कर लेता हूं। तो शल्य कर्ण का सारथ्य करते हैं, और वो बड़े कुशल सारथ्य, लेकिन एक अट डालते हैं। क्या अट डालते हैं कि मैं जो भी बोलूंगा कर्ण को सुनना होगा, उसने प्रति उत्तर नहीं देना है। उसके मन में तो पांडवों के प्रति प्यार था, एक लगाव था, तो बार बार कर्ण को नीचा दिखाता था। अर्जुन सामने आ जाता तो अर्जुन खिम्मा कर देगा एक चुटकी में, तू टिक नहीं सकता है, तू सूतपुत्र है, तू योद्धा नहीं है, तू षंड है, ऐसा करके वो नीचा दिखाता था। लेकिन कर्ण सुन लेता था, क्योंकि वो वचन दिया था कि कुछ बोलना नहीं है, अगर बोल दिया तो शल्य निकल जाएंगे। उसका सारथ्य बहुत ही अद्भुत था। तो इस प्रकार शल्य ने कर्ण का सारथ्य किया है। शल्य मामा ने शल्य के कटु संभाषण बार बार सुनते हुए भी कर्ण लड़ता है, बहुत ही द्वेष से लड़ता है, ये उसकी विशेषता है। बहुत सारा अपमान सहते हुए भी, कौरवों की व्यूह रचना करते हुए वह अलग अलग तरीके से लड़ लेते हैं। और अर्जुन के द्वारा समशप्तकों का, और कर्ण के द्वारा पांचाल देश, भीमसेन के द्वारा कौरवों के जो पक्ष वाले दुर्योधन की बहुत सारे भाई मारे जाते हैं, मरते जाते हैं, और कर्ण के द्वारा युधिष्ठिर का सामना हो जाता है, तब युधिष्ठिर पराभूत हो जाते हैं। पहली बार तो युधिष्ठिर पहले हावी हो जाते हैं कर्ण पर,
कर्ण को परास्त कर देते हैं, लेकिन कर्ण चिढ़ जाते हैं और चिढ़ने के साथ साथ वह युधिष्ठिर को परास्त कर देते हैं। वह बेशुद्ध पड़ने के तौर पर आ जाते हैं और रथ के पिछले वाले भाग में जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। तो कर्ण उनको छोड़ देता है। कर्ण बोलता है कि ये ऐसा योद्धा, इसको ऐसी दशा में मारना। उसने वचन भी दिया था कुंती माता को। और ये युधिष्ठिर को अपमान लगता है कि मुझ जैसे योद्धा को छोड़ दिया, मार दिया होता तो अच्छा होता कर्ण ने, लेकिन कर्ण ने मुझे छोड़ दिया, मेरा अपमान किया। और कर्ण बोला है कि तेरे जैसे ने युद्ध नहीं करना चाहिए, भाग जा अपने शिविर में, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे जीवदान देता हूं। ऐसा बोल करके अपमान किया। तो यह अपमान उनको सहन नहीं हुआ। युधिष्ठिर अपने शिविर में आ गए क्योंकि वह घायल भी थे, और शिविर में आने के बाद वह नाराज होकर रह जाते हैं और बैठ जाते हैं अपने गद्दी पर। तो इस प्रकार युधिष्ठिर नाराज हो गए, अपमानित हो गए, पराभूत हो गए, और वो अर्जुन को एक मैसेज दे देते हैं कि कर्ण को समाप्त करके ही आना। ये जब मैसेज देकर, ये कर्ण बहुत ही अपने आप को अहंकारी समझता है, अर्जुन तू देख लेना इसका। तो ये जब अर्जुन को मालूम होता है, संशप्तकों का नाश करके अर्जुन दौड़ा दौड़ा चला आता है, और युधिष्ठिर घायल हो गए। ऐसा सुनकर वो कर्ण को सामना करे बिना ही उनको मिलने के लिए आ जाता है। अर्जुन आ गया। उधर भीम ने भी पराक्रम करते हुए बहुत सारे दुर्योधन के भाइयों को मारा है। और जब युधिष्ठिर के छावनी में अर्जुन आ जाते हैं और उनका दर्शन करते हुए बोलते, ठीक तो है आप, मैं तो जैसा भी हूं, क्या कर्ण को आपने मारा, तूने मारा? बोला कि अभी तक नहीं मारा, आपको मिलने के लिए आ गया। तो क्यों आ गया मिलने के लिए? तेरा गांडीव का लज्जास्पद ऐसा अपमान युधिष्ठिर ने कर दिया कि धिक्कार है तेरे गांडीव को, कि तू गांडीव होते हुए भी, अर्जुन तेरा जैसा योद्धा होते भी कर्ण को नहीं मार सका। तो इस प्रकार बोलने के बाद एक अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? जो भी मेरे गांडीव का अपमान करेगा, धिक्कारेगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं जिंदा। यह प्रतिज्ञा किसने कर ली थी? अर्जुन ने। तो अर्जुन ने फिर वो धनुष्य बाण उठाता है। गांडीव का अपमान किया ना, भाई भी क्यों ना हो, लेकिन अपमान किया, मेरी प्रतिज्ञा है मैं मारूंगा। वो धनुष्य बाण लेकर के मारने जाता है, तब श्री कृष्ण उधर आ जाते और श्री कृष्ण बोलते, अरे ये क्या करने जा रहा है, तो ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। बोला कि मैंने मेरे गांडीव का अपमान किया, धिक्कार दिया, ये अच्छा नहीं किया, मैंने प्रतिज्ञा की कि उसको छोड़ूंगा नहीं। तो बोला है कि मारा भी जाता है लेकिन ऐसा नहीं मारना चाहिए, तो तेरा बड़ा भाई है ना, तो मारने के भी तरीके हैं। उसकी निंदा कर ले, जिसकी निंदा की जाती है, अपमान किया जाता है, बड़ा होने पर भी उसको मारने जैसा ही है, तो उसकी निंदा कर ले। फिर अर्जुन निंदा कर लेता है कि तू षंड है, तू नामर्द है, तू भाग के आया, तू पराभूत हुआ, तू अच्छा नहीं किया, ऐसा वो निंदा कर देता है अर्जुन। अभी अर्जुन ने दूसरी भी एक प्रतिज्ञा की थी। क्या की थी? मेरे बड़े भाई को जो गाली देगा, उसका अपमान करेगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी अर्जुन भी खुद को मारने के लिए तैयार हो गया। मैं अभी जिंदा नहीं रहूंगा, तो मैं अभी मर जाऊंगा, अपने आप को मार दूंगा। तो श्री कृष्ण को उधर से भी पंचायत हो गई, क्या करना चाहिए। अभी इनको संभालना भी बड़ी मुश्किल बात होती है। कभी कभी घर में ही झगड़े हो जाते हैं, तो घर में किसको संभालना, किसको पुचकारना, किसको क्रोध करना, ये बड़ी कठिन बात हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बात बड़ी सहजता से हैंडल की है। वो अर्जुन को बताते हैं, ये अर्जुन, खुद को मारना भी खुद की स्तुति करने पर खुद को मारने जैसा है। तू अपनी स्तुति कर ले, अपने को मारने जैसा है। तो एक आइडिया बता दी। अर्जुन ने अपनी स्तुति की और स्तुति करने पर वो मारा गया, यानी अपने आप को मार दिया।
फिर अर्जुन को बहुत दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया। फिर युधिष्ठिर के पांव लगता है, पांव पड़ता है कि भाई क्षमा कर दे मुझको, मैं क्रोध में आकर जो भी बर्ताव किया ये अच्छा नहीं हुआ, क्षमा कर दो मुझे। तो फिर उधर से युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते, आशीर्वाद देते कि जा भाई, मैं आज्ञा देता हूं कि अभी कर्ण को मारना और जाना युद्ध में। तो इस प्रकार ऐसे अनेक प्रसंग होते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते, कैवर्त का केशव नहीं होते, तो ये पांडव खत्म हो जाते। और ऐसे पालनहार, ऐसे जो भी तारनहार जो श्री कृष्ण है, वह पांडवों को बचाते हुए और हर समय हर घड़ी में उनका सहाय देते हुए वह उनको पुचकारते हैं, कभी क्रोध में बताते, कभी आज्ञा देते हैं, कभी अलग अलग तरीके से उनको संवारते हैं। इस तरह पांडवों को तैयार रखते हैं और आगे फिर युद्ध होने लगता है। जो भी युद्ध हुआ, अभी बहुत ही अटी तटी का युद्ध होता है। कर्ण अपना जो भी पराक्रम है, अश्वत्थामा भी चिढ़ा हुआ है अपने पिता के मृत्यु के कारण, और कर्ण भी चिढ़ा हुआ है कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अर्जुन को मारूंगा, कौरवों को विजय दे दूंगा, पांडवों का नाश करूंगा। इस प्रकार एक एक मन में लाते हुए युद्ध करते हैं। आगे कैसा होता है, क्या होता है, वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।